हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम 2022 में जो हुआ था, आज हम देखेंगे उसका 9वें पेपर में जो हुआ था 6 फरवरी 2023 को। आपके सामने है बिल्कुल। शिफ्ट थी 2:30 से 3:30। 1 घंटे का समय होता है। एग्ज़ाम था एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022। ठीक है, हम इसमें बहुत सारी चीज़ रिव्यू करेंगे कि एसएससी जीडी ने कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से लिए हैं, ताकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है एसएससी जीडी 2023-24 का, उसमें आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा कि एसएससी जीडी किस तरह के क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के टॉपिक से। तो आ गए हैं हम ये पार्ट भी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस पर। ठीक है, ये सबसे टफ होता है दोस्तों। अधिकतर बच्चे इसमें 10 नंबर भी नहीं ला पाते हैं और उनका सिलेक्शन होते होते रह जाता है। वो रीजनिंग, मैथ और हिंदी में बढ़िया करते हैं, लेकिन इसमें 4 या 5 क्वेश्चन करके आते हैं, तो जो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। पहले 1944 में विभिन्न उद्योगपतियों ने एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। यह क्या था? बॉम्बे आयोजन का नाम प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट था प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन है हमारा साइंस से। ठीक है, साइंस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी की बुक से आप पढ़ लीजिए, 9th और 10th की, और किसी बुक को लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की बुक से ही सारे साइंस के क्वेश्चन इसने लिए हैं, आप चाहे तो मिला लेना। तीसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य कौन है? क्रम से असम और महाराष्ट्र। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। दूसरा, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के रूप में किस घराने से है? बरसाना घराने से। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट है सरकार के संसदीय स्वरूप को क्या कहते हैं? वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप से जाना जाता है। अगला है चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले समूह को क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल। नेक्स्ट था के अंतर्गत सितंबर 2022 में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया था अमृत 2.0 के अनुसार। नेक्स्ट था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? कुमारगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जलाया किसने था और बनाया किसने था? ये दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। ठीक, पहला भारत की सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा ही थी। इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। और एक बात बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे, तो ये वीडियो का लिंक उसमें शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? नेक्स्ट है 2010 शीतकालीन ओलंपिक खेल लंदन। ठीक, खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है? बसा और शर्करा। ये फिर से ही ये साइंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से किसी दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त हुआ? शोभना नारायण द्वारा। क्या था? शोभना नारायण। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित मैडम सर निम्नलिखित में से किस महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी है? मंजीर जरूहर। ठीक है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट था सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। तो राइट आंसर क्या है? द्वितीयक। ये भी हमारा साइंस से क्वेश्चन है। साइंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऋण एक देयता का निर्माण करता है क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। नेक्स्ट है गणकौर उत्सव देवी जो पार्वती के सम्मान में अधिकांश राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखेंगे गणकौर महोत्सव देवी कहाँ का त्योहार है? राजस्थान का। नेक्स्ट है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में कौन लक्षद्वीप भारत के प्रशंसक थे? प्रफुल्लित पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में पेरू तट से गुजरने वाली ठंडी हवाओं के स्थान पर गर्म महासागरीय धाराएं बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क दिया गया था? प्रशासनिक सुविधा। ठीक है, ये हमने कवर किया एसएससी जीडी
2022 का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसके जीके के पोर्शन को। अब चलते हैं हम हिंदी के पोर्शन पे दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट। चलिए दोस्तों, आ गए हम पार्टी हिंदी, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं, निम्नलिखित मुहावरे का कौन सा एक युग्म अशुद्ध है? कौन सा है? खून सफेद हो जाना, अपमान करना। ये अपमान करना तो खून लाल हो जाना या गर्म हो जाना, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अकर्मक और सकर्मक क्रिया शब्द युग्मों में से किसमें त्रुटि है? तो आंसर हो जाएगा मुड़ना, मोड़ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो राइट आंसर है, एक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिलेंगी। सही से देख लेंगे, आप हिंदी पढ़ते रहिए। वृक्ष काटना अत्यंत घातक है। रेखांकित शब्द में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। कौन है? पेड़। पुस्तकालय, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयोग विकल्प में से क्या होगा? वह स्थान जहां बैठकर पढ़ाई की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचानिए। कानून के हाथ लंबे होते हैं। कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो ये कानून में अशुद्धि पहचानी गई है। नेक्स्ट है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया आधिकारिक आदेश मुझे पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई, तो अध्यादेश आएगा। ठीक है, आधिकारिक का अध्यादेश आ जाएगा। कमल का पर्यायवाची पंकज। कर्मणास का विलोम अकर्मण्य। जो बीत गया का शाब्दिक अतीत होता है। आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। आपे से बाहर होना मुहावरा हो जाए अत्यधिक क्रोधित हो जाना। निम्नलिखित विकल्प में से एक वाक्य में गुणात्मक विश्लेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया, किसमें? सुरेश केरल में पढ़ता है। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। वृक्षों और बेलों से घिरा स्थान क्या होता है? कुंज होता है। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों के रूप में शब्द से उचित शब्द बदलें। मैं चित्त में सोता कि भला ऐसा क्या होता है? मन। चित्त को मन कहते हैं। ठीक है, अभी आ गए हमारे 5 इस कंपेयर को पढ़ के, पैसेज को पढ़कर आंसर देने होते हैं। आप इसको पूरा पढ़ लेंगे और क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। एक स्थान में एक स्थान पर क्या आएगा, तो इसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा। जैसे सिंह की भांति राणा ने अपने उनके बीच में पदार्पण किया। ठीक इसी तरह पूरा दूसरा पढ़ेंगे, दूसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे क्या आएगा। वीडियो पोस्ट करके आप इसके आंसर के जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मैथमेटिक्स, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डराता है। चलिए मैथमेटिक्स पर चलते हैं। यह है पहला क्वेश्चन, पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। आप वीडियो पोस्ट करके ये देख लेंगे, मैं सिर्फ ये बताऊंगा सिलेबस कहाँ से आया। ये कार्य तथा समय से आया है। ये आया है हमारा अंतर ज्ञात करना, प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा, चाल तथा दूरी समय वाले में ट्रेन, 2 ट्रेनों की लंबाई वाले चैप्टर से है। अनुपात समानुपात वाले चैप्टर से है। शुरुआत में मिल जाएगा आपको मैथमेटिक्स की बुक में। 500 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में इतने से बिंदु से इतने की चाल से चलता है तो प्रारंभिक देर मिलेगी। ये हमारा चाल तथा समय से। नेक्स्ट हो जाएगा कार्य तथा समय, नहीं ये कार्य तथा नहीं, ये लाभ अर्जित करता है तो ये लाभ और हानि से हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्स का मान निकालना सरलीकरण है, बहुत आसान है। चक्रवृद्धि ब्याज आप जानते ही हैं, निकाल लेंगे। ये मेंसुरेशन हो जाएगी। शंकु का आयतन पूछ रहा, 1/3 पाई आर स्क्वायर अप्लाई करके निकल जाएगा। 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। कितनी है गिन के देख लेंगे तसल्ली से। ये औसत चाल बतानी, चाल बराबर दूरी बटे समय, आसान क्वेश्चन है। ये मेंसुरेशन है। टैंक की गहराई ज्ञात करनी, मतलब बेलन के आयतन दिया है पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या दी है, व्यास आराम से निकल जाएगा। एक पौधे की ऊंचाई 2% तक है, इसकी वर्तमान वर्ष में ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये भी हो जाएगा। तृतीय समानुपाती पूछा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप वीडियो पोस्ट करके देख लेंगे दोस्तों। मैथमेटिक्स इतना टफ नहीं आता है। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले जो तुम पे आता है एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करना। अगर आपको रीजनिंग का कोई क्वेश्चन भारी लगता है तो दोस्तों उसको छोड़ देंगे और आपको
पहले हिंदी जीके में जो आता है उसको पहले टिक लगा देंगे, कम मार देंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स और रीजनिंग लगाते रहेंगे जितना भी टाइम आपको मिल रहा है, क्योंकि समय बहुत कम होता है, सिर्फ 1 घंटे का समय हमको मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको कुछ भी यूजफुल मिलता है, अगर हमारे चैनल से आपको कुछ भी आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ भी सपोर्ट मिलता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने स्टडी ग्रुप में हमारी इन वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इसके लिंक को। ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज़ आपके लिए एक एसएससी जीडी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था पूरे एग्ज़ाम का रिव्यू करते हैं कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, ये तब तक मिलता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। और हमारे चैनल पर करंट अफेयर की एक सीरीज भी चल रही है, डेली करंट अफेयर। मात्र 10 मिनट में आपको डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन से रूबरू करा दिया जाता है। आपको कोई एक न्यूज़पेपर, कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हम डेली आपको ये यूट्यूब के माध्यम से करंट अफेयर पढ़ाएंगे, और पढ़ा रहे हैं हम काफ़ी समय से। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।